तो हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वर्ल्ड वार वन, विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध। ये कोई कहानी नहीं है, विश्व युद्ध कोई कहानी नहीं है। जागता एग्जाम्पल है कि मानव सभ्यता है तो मानव जगत में कुछ अपने अधिकार के लिए लोग ने क्या कर दिया, नरसंहार कर दिया, लूट घसोट और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए मतलब लोगों का इतना निर्मम हत्या नरसंहार करते चला गया। तो हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड वार के पीछे का क्या कारण तत्कालीन रहा था। वैसे आप सभी को पता है कि राजा की मृत्यु के कारण वर्ल्ड वार वन हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक इंस्टेंट मतलब तत्कालीन कारण ये था कि एक राजा की मृत्यु हुई। एक होता है ना गांव में कि ठीक है बहुत दिन से इसको देख रहे हैं, अगर आज कोई भी मिस्टेक किया तो कोई भी गलती आज की, आज के बाद कुछ भी होगा तो बस उसको मार देंगे। तो इसका मतलब वो पहले से कहीं से कहीं शोषित होकर रह चुका था। तो एक समय ऐसा जब आता है उसके सामने कि अब नहीं, अब अगर कोई भी होगा ना चिंगारी मिलेगा, बारूद तो विस्फोट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक चिंगारी से विस्फोट हुआ, आप तो बारूद वहाँ पहले रख दिए थे। तो हम बेसिकली इसमें हम पहले जानेंगे कि हम किस कहानी में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो विश्व युद्ध क्यों हुआ, दूसरा क्या कारण था, विश्व युद्ध वन का क्या कारण था, ऐसा क्या हुआ जो वर्ल्ड वार वन हुआ, दूसरा इसमें कौन कौन से गुट थे, गुट मतलब अपना ग्रुप, आखिर युद्ध होगा तो कोई तो ग्रुप होगा ना, अलायंस ग्रुप था, एक्सिस ग्रुप था। तत्कालीन कारण इसका क्या था, मतलब एक इंस्टेंट, जैसे आप पूरा 1857 की क्रांति जब पढ़े होंगे तो उसमें तत्कालिक कारण क्या था, वो इनफील्ड राइफल के बारे में था, किसका साथ किसने दिया पर क्यों दिया। देखिए वर्ल्ड वार वन हुआ भाई, कोई अपने स्वार्थ के बिना कोई किसी का हेल्प करता ही नहीं, कहीं ना कहीं इसका स्वार्थ छिपा हो, चाहे वो इतना हो या ज़्यादा हो। तो वर्ल्ड वार वन में जितने देश ने एक दूसरे का साथ दिया, सभी का कुछ न कुछ क्या था, अपना फायदा छुपा हुआ था। भाई कोई हानि होगा तो क्यों युद्ध करेगा, हम तुम्हारे साथ क्यों देंगे जो हमको कोई फायदा ना हो। महत्वाकांक्षा, लोगों का इतना महत्वाकांक्षा बन गया, इतना बढ़ गया। जब 19वीं सदी चल रहा था तो युद्ध हुआ, तो इतना मतलब महत्वाकांक्षा बढ़ गया। क्यों? कि उस समय से वैज्ञानिक नई नई चीज़ों का खोज कर रहे थे, नया नया चीज़ दुनिया के सामने हो रहा था। किसको कितना हानि हुआ, किसको कितना लाभ हुआ। अंकल सैम क्यों आए, अंकल सैम मतलब अमेरिका वाले चाचा क्यों आए विश्व युद्ध में, उसका क्या जरूरत पड़ा और क्यों आए, क्या कारण था उसका आने का। कोई भी देश सारा ऐसा नहीं कि पहले प्लान कर लिया हम 20 लड़े। भाई कोई क्रिकेट टीम नहीं है कि 11 प्लेयर होगा अब स्टार्ट होगा, नहीं। विश्व युद्ध यहाँ पे कुछ देश ने स्टार्ट किया और उसके कारण सारा देश को इसका प्रॉब्लम को झेलना पड़ा और सब देश आर्थिक तंगी से आ चुका था। कोई ऐसा देश नहीं दुनिया में बचा जो वर्ल्ड वार वन से अछूता रहा। शायद कुछ ऐसा देश जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, एक दो देश ऐसा था, 3-4 जो मतलब इसे अछूता रहा था। बाकी बहुत सारा कारण है। जैसे आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार वन हुआ था, उसमें 2 गुट बने थे, कि मित्र राष्ट्र बने थे और एक क्या बने थे, धुरी राष्ट्र, मतलब एक्सिस ग्रुप और एक अलायंस ग्रुप। अब मित्र राष्ट्र की तरफ 9 लोग लड़े थे टोटल, और धुरी की तरफ से मैनली क्या था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। ये जो धुरी था, धुरी में सबसे ज़्यादा लीडिंग करने वाले कौन थे, जर्मनी। और इसमें ऐसा कोई नहीं था कि कोई खास लीडिंग करते, सब मिल के लड़ाई कर रहे थे। देखिए आप लोग अभी वर्ल्ड वार वन पढ़िएगा जब आप, तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड वार जब हम 2 कहानी लाएंगे तो उसमें आप ये चीज़ जरूर रखिएगा ध्यान पे कि यहाँ पे जो जापान है, देखिए जापान अभी कहाँ है, मित्र राष्ट्र की तरफ है। भाई फिर वो आगे जाके एक्सिस ग्रुप तरफ क्यों मिला। जैसे यहाँ पे अमेरिका भी था, अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया, क्यों गिराया, वो जर्मनी की तरफ से लड़ रहा था। बट यहाँ वन में वर्ल्ड वार वन जब हुआ था, जापान किसके तरफ था, इधर। तो कहीं ना कहीं अपने फायदे को देखते हुए सब अपना अपना क्या करते, गुट को बदल रहे थे। जैसे रूस हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, इटली हो गया, मोंटेनेग्रो हो गया, सर्बिया, बेल्जियम, जापान, सैन मैरिना, ये सब टोटल इतना देश थे जो वर्ल्ड वार वन तरफ मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़े थे। यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। इस युद्ध को, वर्ल्ड वार वन का युद्ध को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कुछ जानकारी होना चाहिए। जैसे क्या होना चाहिए कि जानकारी, बाल्कन युद्ध, दूसरा ऑटोमन एम्पायर, हिंडनबर्ग लाइन। ठीक है, ये कम से कम 2 चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ओटोमन साम्राज्य क्या था और बाल्कन युद्ध क्या था। कि बाल्कन युद्ध क्या था,
और ओटोमन साम्राज्य। आपको पता होगा कि ओटोमन साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसका विघटन कैसे हुआ। ये बाल्कन वाले लोग मिलकर ओटोमन साम्राज्य को तोड़ फोड़ कर दिए, मिल के इसको तोड़े, फिर आपस में भी एक दूसरे में लड़ गए कि भाई हमारा सीमा, क्योंकि हर एक देश से कोई ना कोई देश सीमा तो शेयर कर ही रहा था। तो भाई हमको ये वाला क्षेत्र मिल जाता तो हमको फायदा होता, हमको ये वाला क्षेत्र मिल जाता तो हमको फायदा होता। क्या किया जर्मनी, क्या किया जर्मनी बोलता था कि हमको बेल्जियम के रास्ते में रूस जाने के लिए जगह दे, तो भाई बेल्जियम बोला ना हम तुम्हारे तरफ से लड़ेंगे ना हम तुम्हारी तरफ से। भाई दोनों तरफ से वो लड़ना नहीं चाहता था, बाद में बस जर्मनी से घसीट के मार दिया और उसको लास्ट में आना पड़ा मित्र राष्ट्र की तरफ। तो कोई ना कोई देश को मजबूरी हो गया कि हम अब तुम्हारे तरफ से नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा, हम बीच में रहना नहीं चाहते हैं भाई। तो बीच में कुछ किसी को रहने भी नहीं दिया, अमेरिका आ गया इसमें लड़ने के लिए लास्ट में, और रूस बाहर निकल गया। रूस क्या हुआ, रूस बाहर निकल गया। जैसे आप क्लास 9 या तो 10th में रूस की क्रांति आप पढ़ते हैं, तो देखिए वर्ल्ड वार जब 1 हो रहा था उस समय रूस की क्रांति हो रहा था। तो क्या हुआ ना, युद्ध में बहुत देर तक रहा, 1917 तक क्या हुआ, 1917 तक ये युद्ध में रहा। फिर लास्ट में उसके देश में ही प्रॉब्लम होने लगा। भाई तुम लड़ने जाओगे पिताजी के बिना आज्ञा लेके तो मार तो होगा ही, पिताजी जब गुस्सा होंगे तो आना पड़ेगा। कहने मतलब वहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो रूस क्या हुआ, देश युद्ध से पीछे हट गया। लेकिन जैसे ही रूस पीछे हटा, क्या हुआ, रूस पीछे हटा, वैसे अंकल सैम आ गए हैं। अंकल सैम बोले तो अपना अमेरिका वाले चचा, और ये जब एंट्री लिए युद्ध का पूरा नक्शा बिगाड़ दिए। जर्मनी एक समय इतना एक्टिव और एग्रेसिव हो गया था युद्ध में कि सबको डर गया था, और क्योंकि रूस भी बाहर निकल चुका था तो लास्ट में क्या हुआ, अमेरिका आया और फिर उसको दबाया गया। तो हम कहानी पार्ट बाई पार्ट करके लाएंगे कि कहानी हम ना वर्ल्ड वार 1 सिर्फ आपको कहानी के तौर पे बताना चाहते हैं और बहुत ही टू दी पॉइंट बताना चाहते हैं कि इस देश का मतलब हंगरी क्यों आया या तो टूटा कैसे, तुर्की क्यों आया वो टूटा कैसे, सर्बिया का क्या कहानी था, सैन मेरिना का क्या कहानी था, ऑस्ट्रिया हंगरी, मतलब हम एक एक करके आपको डीपली मतलब थोड़ा बताना चाहते हैं। तो क्या होगा, थोड़ा पार्ट बाई पार्ट चलेगा वीडियो। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम कहानी के पीछे का तत्कालीन रीजन को जानेंगे और कहानी को हम स्टेप टू स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर वेट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।